नमस्कार, मैं शुभंकर दास, न्यूट्रिशनल थेरेपिस्ट, हेल्थ केयर एजुकेटर, योग एंड प्राणायाम प्रैक्टिशनर। आज से मैं योग और प्राणायाम के लिए जो भी मैं वीडियो करूँगा, आज से मैं वो हिंदी में ही कि करूँगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे जो हिंदी बोलने वाला भाई-बहन फ्रेंड्स हैं, तो वो लोग सब मुझको कह रही है कि तुम सिर्फ़ बंगाली में ही भेजते हो, तो हम लोगों को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए मैं ठीक किया कि मैं अभी से मैं हिंदी में ही सब कुछ ये वीडियो जो है सब कुछ करके करूँगा। तो कल मैं जो वीडियो अपलोड किया था शीर्षासन के बारे में, और बहुत सारे लोग मुझको प्रेज़ भी किया और बहुत कुछ बोला भी। तो मैं आज ये जो शीर्षासन है, वो तो मैं आप लोगों को दिखाया कि कैसे वो करना है, ठीक है? वो कैसे करना है वो तो मैं आप लोगों को दिखाया, लेकिन उसका जो बेनिफिट्स है एंड उसका जो कौन से कैसी तरह से करना है, किस तरह से वो ठीक से करना है, अगर कोई इंजुरी है तो उसके लिए कैसे करना है। तो इसके लिए मैं थोड़ा बहुत अभी मैं आप लोगों को बताऊँगा। देखिए, शीर्षासन जो है वो किंग ऑफ ऑल आसन्स है। सभी आसन का जो राजा है वो शीर्षासन है। शीर्षासन में जो शीर्षासन के लिए बहुत सारी रिसर्च पेपर है। मैं जो भी बोलता हूँ इधर इस चैनल में या फिर वीडियो में, सब कुछ ही लिखा हुआ है, सब कुछ ही रिसर्च पेपर में है। मैं विदाउट रिसर्च पेपर कुछ भी बात नहीं बोलता हूँ। कोई भी बाबा आकर कुछ भी बताए, वो मैं नहीं बताता हूँ। मैं जो भी बोलता हूँ इधर सब कुछ थ्रू रिसर्च पेपर में बोलता हूँ। जो चीज़ मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पहले, और अभी जो बताने जा रहा हूँ, सभी कुछ रिसर्च पेपर में है। आप लोग अगर चाहिएगा तो गूगल में सर्च कीजिएगा, सब कुछ आ जाएगा। तो शीर्षासन में पहले जो चीज़ है, वो जो सबसे पहले होता है, वो सारे के सारे हमारा जो बॉडी है, उस बॉडी का ब्लड फ्लो रिवर्स में जाके सभी अंगों का, इंटरनल जो भी अंग है हमारा, सभी अंगों में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है। क्योंकि हम लोग तो हर वक़्त सीधे खड़ा होके रहते हैं या फिर बैठते हैं, यानी हमारा हेड हमेशा ऊपर रहता है और लेग हमेशा नीचे ही रहता है। तो हमारा ब्लड का जो फ्लो है वो हर वक़्त नीचे की साइड में ही जाता है। लेकिन जब आप शीर्षासन या फिर ये शीर्षासन की तरह जो भी आसन है, अभी तो मैं शीर्षासन के लिए कि बता रहा हूँ, तो मैं शीर्षासन के लिए ही बोलता हूँ कि शीर्षासन में जब आप उल्टे खड़े हो जाते हो, तो जो ब्लड का फ्लो है, हमारा जो पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उस फोर्स की वजह से हमारा ब्लड फ्लो एकदम से रिवर्स में आती है। रिवर्स में आने की वजह से हमारा जो इंटरनल ऑर्गन है, सभी ऑर्गनों में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है। और सबसे ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है हमारा ब्रेन में, हमारा आईसाइट में, हमारा जो हेड का जो पोर्शन है, सभी पोर्शन में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन सप्लाई होता है। तो इसी वजह से जो लोग
रोजाना ये शीर्षासन करता है, उसी उस सारे लोगों का फोकस, कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, उनका डिप्रेशन नहीं होता है, उनका आईसाइट इम्प्रूव होता है धीरे धीरे, उनका ब्रेन फंक्शन इम्प्रूव होता है धीरे धीरे। अच्छा, उनका ये तो गया इस पोर्शन का। और एक चीज है, वो चीज है हमारा जो सातों चक्र है, उस सातों चक्रों में जो किंग ऑफ द चक्रस है यानी सहस्त्र चक्र, ये सहस्त्र चक्र को जागृत करने के लिए भी बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा है। और इसके अलावा हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, हमारा जो पिनियल ग्लैंड है, उस सभी ग्लैंडों में एक्चुअली पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पिनियल ग्लैंड, ये दोनों ग्लैंड ही हमारा मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड्स है। हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है, उस एंडोक्राइन सिस्टम को पूरा की पूरा चलाता, पूरा जो नियंत्रण करता है वो है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड साइंस में तो अभी तक ये पिट्यूटरी ग्लैंड का ही बात बताया गया है, लेकिन एक्चुअली पिट्यूटरी ग्लैंड के अलावा भी है पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, ये दोनों ग्लैंड को, जो दोनों मास्टर ग्लैंड है, ये दोनों ग्लैंड को ही बहुत अच्छी तरह से एक्टिव करता है। एंड इसका जो फंक्शन प्रॉपर तरीका से करने के लिए ये शीर्षासन बहुत ही अच्छा है। और अगर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पिनियल ग्लैंड का सिक्रेशन एंड एक्टिविटी ठीक हो गया, तो हमारा जो अदर्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, जैसे थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड, হচ্ছে कि पैनक्रियास और जो भी ग्लैंड्स है, ठीक है, सभी ग्लैंड का सिक्रेशन और एक्टिविटी ठीक से होता है। इसके अलावा शीर्षासन में डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है, ब्लड प्रेशर पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन विदाउट एनी योग टीचर, विदाउट एनी न्यूट्रिशनल थेरापिस्ट, मैं सभी को ये करने के लिए नहीं बोलूंगा। मैं सिर्फ बता रहा हूं कि किसके लिए क्या क्या करना है, क्या इसका बेनिफिट क्या क्या है, मैं ये कि बता रहा हूं। लेकिन मैं किसी को करने के लिए ये नहीं बता रहा हूं, क्योंकि विदाउट एनी प्रैक्टिशनर, विदाउट एनी योग टीचर, ये सब कुछ करना बहुत ही रिस्की है। तो इसीलिए अगर आपको ये शीर्षासन करना है या फिर आसन और प्राणायाम के लिए कुछ भी करना है, तो योग टीचर से अपॉइंटमेंट करके ही करना, या फिर योग टीचर के रेख में ही करना। इससे अपना खुद का कोई भी ट्रीटमेंट आसन और प्राणायाम से मत करने जाना, तो फिर इसका बहुत सारी साइड इफेक्ट भी होता है। क्योंकि अगर आप ठीक तरह से इसको नहीं कर सके, तो आपका हेड और नेक इंजरी भी हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर भी और थोड़ा ज्यादा यानी हाई हो सकता है, और आपका स्पाइनल कॉर्ड में भी इंजरी हो सकता है। तो अगर आपको ये सब कुछ करना है, तो एक योग टीचर के अंडर ही कि करना, कोई भी जल्दबाजी मत करना। और इसके अलावा आपका अगर आप ठीक से ये कर सको, तो आपका पूरा के पूरा स्पाइनल कॉर्ड एंड आपका जो बैलेंस है, बॉडी का जो बैलेंस है, सभी कुछ इम्प्रूव होता है।
आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, सभी कुछ में बहुत अच्छी तरह से वो रिजल्ट देती है। तो ये है शीर्षासन का जो प्रोज एंड कॉन्स है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। और मैं और एक चीज़ मैं आपको कि बता रहा हूँ कि मैं अभी जो क्लास भी स्टार्ट कर रहा हूँ, कोई-कोई पेशेंट है, मेरा जो पेशेंट है वो मुझको बोल रहा है कि योग क्लास के लिए, तो मैं जो क्लास भी शुरू कर रहा हूँ, वो भी ऑनलाइन में कर रहा हूँ। और जो मेरे चेंबर में आ सकता है तो मैं उसको उधर भी कराता हूँ, लेकिन मैं ऑनलाइन भी कराता हूँ। तो अभी मैं शुरू किया हूँ, तो ये चीज़ भी मैं आप लोगों को बता दिया कि जो क्लास भी मैं अभी से शुरू कर रहा हूँ। तो जो भी कोई मेरे साथ जुड़ना चाहता है योग क्लास के लिए, तो मुझे इसी नंबर पे कॉन्टैक्ट करे, तो मैं उसको बता दूँगा कि क्या कि कब-कब करना है, कैसी तरह से करना है। अगर वो क्लास अटेंड नहीं कर सका तो मैं उसको वीडियो भेज दूँगा, उसका जो डायरेक्शन है मैं उसको भेज दूँगा। तो ये सब कुछ है, और अगर वो मेरे पास आ सकता है तो वो तो ठीक ही है। तो आज का वीडियो बस इतना ही था। तो सभी लोग अच्छे रहे, स्वस्थ रहे,